देखिए, डॉक्टर की पहचान उसके इलाज के साथ साथ उसके एक्सपीरियंस से और उसके सक्सेस रेट से देखी जाती है। और अपने सेक्सोलॉजी के मामले में 40 साल से बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ डॉक्टर शेख ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। और आज मैं उनसे यही पूछने वाली हूँ कि सर, कौन कौन सी बीमारियां थी जिनके सक्सेस रेट में हाई रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है? ऐसे कौन सी दवाइयाँ देते हो कि लोग ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप हर जगह, इंडिया में हर जगह अवेलेबल रहते हो। पहली बात तो मैं आपकी इस चीज़ की दाद देती हूँ कि आप हर सिटी में रोजाना कहीं ना कहीं होते हैं। और आपके सक्सेस रेट इतने अच्छे क्यों हैं? कैसी दवाई आप देते हो? क्या जड़ी बूटियाँ होती हैं? ओरिजिनलिटी कैसी है उनकी? तो ऐसा क्या है जो 40 साल से आप लगातार काम करते आ रहे हो और आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं? सक्सेस रेट इतने अच्छे कैसे हुए? देखिए, सबसे पहली बात मेरा मानना जो है कि आदमी डॉक्टर्स जब कोई दवा तैयार करता है, या मेरा ख़ास तौर से ये मेरा मानना ये है, या कोई भी कंपनी तैयार करती है, तो ये समझ ले कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं इसको खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ जी। अगर आदमी बनाते समय ये सोच ले कि इसको मैं खा सकता हूँ और मेरे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरा मानना ये है उसका सक्सेस रेट जो है 100% आएगा। क्योंकि अगर हम उस तरह की दवा नहीं बना सकते जो आप खुद नहीं खा सकते, दूसरे को तो उसका सक्सेस रेट कभी नहीं आ सकते। क्योंकि वो लोग बाग सोचते हैं इधर से सिर्फ मरीज को दवा देनी है, ठीक होना ना होना ऊपर वाले का काम है, या होगा नहीं हो, आए या नहीं हो। अगर ये चीज़ डॉक्टर्स के दिमाग में ख्याल में रहेगा तो उसके सक्सेस रेट ठीक नहीं आएंगे किसी भी सूरत में। जहाँ तक मेरी बात है, तकरीबन 40 साल से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे पुरखों ने जो इस अनमोल खजाने को और उन खास तौर से जो पुराने नुस्खों को जो मुझे दिया है, और वो नुस्खे भी ऐसे जिनको राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे, उन्हीं नुस्खों को हम खास तौर से इस्तेमाल करते हैं। और मेरी सबसे बड़ी बात कोशिश ये होती है किसी भी तरीके से जितनी भी हम जड़ी बूटियाँ और भस्मा को इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उनको साफ किया जाना चाहिए और अच्छी तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से जो भी भावनाएं उसके अंदर जरूरी है, जितने एक्सट्रैक्ट जरूरी है, उनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक रेट जो है, रेट देखिए मेरे ख़राब रिव्यू भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर मेरा पेशेंट तकरीबन, वैसे तो मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हूँ और ख़ास तौर से सभी तमाम बीमारियों का इलाज करता हूँ, और ख़ास तौर से लेकिन एक बार मेरे ऊपर एक मोहर लग गई है। जिस तरीके से मेरा तकरीबन करीब 20-22 ब्रांचेज इंडिया के अंदर हैं और भी अदर स्टेट में कुछ ब्रांचेज हैं, तो लगभग एक मोहर है मेरे ऊपर, एक स्टैंप लग गई है कि भाई सेक्सोलॉजी से डॉक्टर शेख का नाम आता है, कोई ऐड हो या ना हो, कोई विज्ञापन में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, सिर्फ डॉक्टर से लिखा हो, तो लोग बात समझ लेते हैं कि ये सेक्सोलॉजिस्ट वो सेक्स वाले डॉक्टर हैं। लेकिन खास तौर से सेक्सोलॉजिस्ट के साथ हम जैसे जॉइंट पेन की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है। अभी एक पेशेंट हमारे दिल्ली के हैं, उन्होंने वीडियो बनवाई थी मेरे यहाँ पर, डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट होना जरूरी है, हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर उनकी किडनी को ठीक किया है। ऐसी तमाम बीमारी जो असाध्य रोग, जिनको आयुर्वेद के अंदर जो हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में आयुर्वेदाचार्य और हकीमों ने उनको इजाद किया था, जहाँ पे एलोपैथिक बिल्कुल ये कह देते कि भाई अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी लाइलाज है, तो उन चीज़ों के ऊपर मैं इलाज के लिए जो है ख़ास तौर से मेहनत करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे घर में ऊपर वाले का करम है, उन्हीं मरीजों का मेरे ऊपर दुआ है कि जो है तकरीबन घर के अंदर 10-12 डॉक्टर्स मेरे हैं। बेटा मेरा MBBS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, BUMS डॉक्टर है, BMS डॉक्टर है, बेटी BA MBBS डॉक्टर है। तो मेरे घर में एक तरीके से पूरी डॉक्टरों की टीम है। और बाकी मेरे तकरीबन 12-13 BMS डॉक्टर मेरी अपनी संस्था में, जो मेरी सहारन फार्मेसी है, उसके अंदर काम करते हैं। हम यही शोध करने का काम करते हैं, रिसर्च करने का काम करते हैं उन बीमारियों को जहाँ पर लोगों को ऑपरेशन की सलाह मिलती है या उनको असाध्य कहा जाता है, उन पर हम रिसर्च करने का काम करते हैं। और ख़ास तौर से अपने पेशेंट के लिए हम उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इतनी बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि ज़िंदगी में दोबारा उनको दवा न लेना पड़े। यहाँ तक कि जिस तरीके से मैंने कहा, मेरा जो सक्सेस रेट जो है, मैं अपने आप को 98% मानता हूँ। 2% वो पेशेंट होते हैं जो खास तौर से मेरे पास आए, जिनको मैंने 2 महीने का इलाज बताया और सिर्फ 1 हफ्ते की दवा, 1 वीक की दवा खाई, 1 वीक की दवा खाने के बाद में वो बैठ जाते हैं या घर बैठ जाते हैं या दवा के लिए नहीं आते हैं या किसी और के कहने से कुछ और दवा इस्तेमाल करना शुरू कर देते, उन्हीं पेशेंट को आराम नहीं होता। वरना पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं, और यही मेरी कोशिश है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, इसी तरीके से समाज की उन्हीं रोगियों की सेवा करता हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने आप के वैवाहिक जीवन से परेशान होते हैं, निराश होते हैं, जिनके घर के अंदर कलेश होते हैं। मैं इन्हीं की चीज़ों के लिए ख़ास तौर से काम करता हूँ। तो और मैं आप लोगों से भी ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जो पेशेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब है, आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल समस्या की वजह से आपको जो बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या आपकी बीवी की और आपकी अनबन रहती है, या आपने बहुत जगह इलाज करें, खासतौर से सेक्स के नाम पर आजकल जो है नीम हकीम बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। मेडिकल्स पे हम जाते हैं तो कोई ना कोई गोली हमें मिल जाती है, इस तरह की वियाग्रा, कैविट्रा, जो भी नाम आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर की जो टेबलेट लेते, ये खासतौर से मैं आपको यही सलाह दूंगा, इनका आप इस्तेमाल ना करें। ये जहर से ज़्यादा खतरनाक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेक्सुअल समस्या जो एक तरीके से आदमी के अंदर जब तक ओज पैदा नहीं होगा, रज पैदा नहीं होगा, वीर पैदा नहीं होगा, धातु पैदा नहीं होगी, सब धातु पैदा, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर इन चीज़ों को आप चाहते हैं तो उसके अंदर वक्त लगता है, टाइम लगता है ठीक होने में, 1 महीने से लेकर 40 दिन का टाइम लगता है, जिससे कि मरीज हमेशा के लिए ठीक हो सके। लेकिन होता क्या है कि मरीज चाहता है कि एक टेबलेट से सही हो जाए, एक चीज़ की ऐसी इंस्टेंट कोई दवा नहीं बनी जो मरीज को, हाँ ये तो हो सकता है कि एक टेबलेट से आपका एंजॉय हो सकता है, एक रात ठीक हो सकती है, एक दिन ठीक हो सकता है, वो तो हो सकता है, लेकिन आप परमानेंटली ठीक नहीं हो सकते। अगर आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी क्लिनिक पर आकर हमसे विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हमारी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर हमसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शेख, क्योंकि ये नाम लिया जाता है भरोसे के साथ, अब आपके शहर में अवेलेबल है, आप चाहें तो फोन करके पूछ सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसी अजीम वर्षी के लिए देखते रहिए डॉक्टर शेख।